का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं! खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम्हें लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि ये इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन के चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है। और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है। मुझे इसे खाना है। ये चीज है। ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इन्हें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओह, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओह, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है।
ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी चिल्ली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है। क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध। बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है। अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस?
कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले मुझे पैनकेक्स चाहिए। यहाँ वे है। आसान, मेरे पास बैटर तैयार है। ठीक है, मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। ठीक है। मेरी फेवरेट करछुल कहाँ है? यह है। मैं बैटर ले लूंगी और इसे पैन में डाल दूंगी। पहला पैनकेक तैयार है। क्या अच्छा नहीं है लड़कियों? अरे थिंक, मेरे लिए वो बोतल लाओ। ठीक है, मुझे इंक की जरूरत है। उसे बैटर में डालते हैं और मिक्स करेंगे। सुंदर रंग। मैं इसे पैन में डालती हूँ और मेरा पैनकेक तैयार है। ओ नहीं, काला बहुत ज्यादा है। मैं सुंदर रंग लूंगी। तो मैं इसे तेल के एक स्टेंसिल से भर देती हूँ। क्या बैटर खत्म हो गया है? चलो। ओह, मैं बैटर में ढकी हुई हूँ। उप्स, खैर कोई बात नहीं। ओह, लगता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया। ओह, मेरे हाथ पर थोड़ा सा बचा है। यह मायने नहीं रखता, स्वादिष्ट था। ठीक है, मैं अपने पैनकेक को रंगती हूँ। तो वह तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? ओह, और यह मेरे लिए अपना पैनकेक उतारने का समय है। तो अब मैं उन्हें मैपल सिरप से ढकूंगी। यह हुई ना बात। पॉली को मीठा बहुत पसंद है। मेरा आखिरी पैनकेक तैयार है। अब हमें उन्हें सजाना चाहिए इस खून के जैसा लाल सिरप के साथ। और इसके बाद इस पर मकड़ियों को भी डालते हैं। लड़कियों को मकड़ियाँ पसंद है ना? खैर पॉली, क्या तुम हमारे डिशेस का स्वाद लेने के लिए तैयार हो? वाह, प्लेट पर क्या है? ये मकड़ी है। छी, उन्हें फेंकना बेहतर है। ठीक है, मैं वेंसडे के पैनकेक्स को खाती हूँ। वे सच्ची में स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, और आगे क्या है? दादी की पैनकेक्स। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठे हैं। मुझे ये पसंद आया। ओह, ये एक यूनिकॉर्न है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, स्वादिष्ट यूनिकॉर्न। यह कितना स्वादिष्ट है और मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। कैंडी, तुम इस बार जीतती हो। हुर्रे, मैं सबसे कूल हूँ। अब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। अच्छा, तो आलू को छीलना जरूरी होगा। क्या कैंडी क्या कर रही है? ये देखो, ये एक लाइफ हैक है। आलू कुछ सेकंड में छिल जाएंगे। ओह, छिलके के बारे में मुझे माफ करो, ये गलती से हुआ। और अब मेरा विशेष आलू चाकू। बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस। मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और डाई जोड़ूंगी। मैं इसे मिलाऊंगी और वाइला, अलग अलग रंगों के आलू तैयार है। मैं अब कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें फ्राइज को डाल करके तल लूंगी। कुछ मिनट में मेरे आलू तैयार हो जाएंगे। मैं बाहर निकाल लूंगी और बाकी को भी करूंगी। सब तैयार है। अरे क्या तुम सो रही हो? उठो। ओह, मैं सो गई थी। हाँ, तो हमें आलू भूनने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, क्या खुशबू है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी और बीच में केचप डाल दूंगी और केवल नमक जोड़ना ही बाकी है। आलू तैयार हैं। हम उन्हें पार्चमेंट पेपर पर रखने की जरूरत है। और अब मेरा विशेष स्प्रे। क्या यह फंस गया है या कुछ और? ओह, लगता है कि यह फंसा नहीं है। ओह वेंसडे, तुम पूरी काली हो गई हो। ओह, तुमने बूढ़ी औरत को डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं आलू पर वापस जाऊंगी। वे पूरे काले होने चाहिए। यही मुझे चाहिए। मैं इसे कटोरे में डालूंगी और केचप जोड़ूंगी। ओह हाँ, ये मेरी स्टाइल है। अब तुम क्या करती हो? देखते हैं पॉली। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह दिलचस्प लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ।
कितना स्वादिष्ट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इतना स्वादिष्ट कि मैंने सब कुछ खा लिया। अब यह फ्राइज मैं इसे केचप में डुबोऊंगी और खाऊंगी। दादी ये स्वादिष्ट है। मैं फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करती हूँ। मैं सब कुछ खाऊंगी। वाह दादी ये स्वादिष्ट है। दादी आपने अच्छा किया। धन्यवाद पोती। वाह ये रंगीन आलू। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं इंद्रधनुष खा रही हूँ। कैंडी इसकी तो बात ही अलग है। हुर्रे मैं फिर से जीती। ओ मैं गिर रही हूँ। वाह अब मुझे तुरंत बर्गर चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है आसान है बहन। तो शुरू करो। स्टोव को पूरी स्पीड में चालू कर दिया और अब हमें बंस को भूनने की जरूरत है। पूरी तरह से भूरा। और अब यह कटलेट बनाने का समय है। मैं एक फ्राइंग पैन में कीमा डालूंगी और एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ एक कटलेट है और ऊपर से चीज और मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी। मैं इसे एक और बन के साथ कवर करूंगी और मेरा बर्गर तैयार है। ये बोरिंग बंस क्यों? इसे फेंक देती हूँ। मैं एक डोनट लूंगी। मुझे फ्राइंग पैन की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे आधे में काट दूंगी और बस इस तरह से मैं इसे आधे में काट देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट रखूंगी। मुझे इस लिक्विड कैंडी को आजमाने की जरूरत है। बुरा नहीं है। हाँ चलो अब इसे डालते हैं। Okay. सुपर। और अब मार्शमेलो। बस इस तरह से। और गमी बेयर भी। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ भर दूंगी और इसे डोनट्स के दूसरे भाग के साथ कवर करूंगी। देखो कितना सुंदर है। और वो वेंसडे क्या कर रही है? तो मैं इस तरह चाकू से चीज पर दांत के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी, फिर एक कटलेट, एक पिकल जीप, फिर दूसरा चीज। मैं इसे एक बन के साथ कवर करती हूँ और 2 छेद बनाती हूँ। वहाँ मस्टर्ड डालती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल आंखें। थिंक चलो उन्हें मेरे पास लाओ। बस जल्दी करो। हाँ ये फिट होंगे। अब मैं उन्हें ऊपर रखूंगी और मेरा मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। कितना डरावना है। ओह हाँ पॉली ये तुम्हारे खाने का समय है। ओह वाह ये कितना अच्छा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यम यम यम। वाह ये स्वादिष्ट है। मुझे पता है। अब यह वाला। ओह ये बहुत सूखा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सॉस के बारे में भूल गई। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह और यह क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। और मुझे किसे चुनना चाहिए? हाँ ठीक है ये मॉन्स्टर सबसे अच्छा निकला। वेंसडे जीती।